अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस के लेक्चर का दूसरा हिस्सा, फैमिलीज ऑफ डायरेक्शंस एंड प्लेन्स। जैसे ये फिगर डायरेक्शंस के लिए है, एक सिंपल क्यूबिक सेल है और उसके अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। ये डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और ये दो प्लेन दिखाई गई हैं ब्लू कलर की, रेड और ग्रीन डायरेक्शंस हैं। तो फैमिली ऑफ डायरेक्शंस, पैरेलल डायरेक्शंस और ऐसी डायरेक्शंस जिनके लिए लेटेस्ट पैरामीटर्स सेम रहें, एक जैसे रहें। लेटेस्ट पैरामीटर्स मतलब दो कंसेक्टिव साइड्स या पॉइंट्स के बीच में फासला यकसा रहे, तो ऐसी डायरेक्शंस एक फैमिली बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन रेड कलर की 010 डायरेक्शन, तो इसके अंदर बी लेटेस्ट स्पेसिंग है, लेटेस्ट पैरामीटर है, ओरिजिन से यहां पॉइंट तक फासला। और क्यूबिक सेल के लिए लेटेस्ट पैरामीटर ए, बी और सी इक्वल होते हैं फॉर क्यूबिक सेल के लिए। तो अब ये डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके कोई से दो कंसेक्टिव पॉइंट ले लें, ये ओरिजिन और उसके बाद ये पहले वाला, तो इसके बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच में फासला ए है, लेटेस्ट पैरामीटर। अब ये ए और बी इक्वल हैं क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए। इसी तरह से अलोंग जी एक्सिस, ओरिजिन से ये पॉइंट का फासला सी है और ए बी सी ये आपस में इक्वल हैं फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। लिहाजा ये तीनों डायरेक्शंस एक फैमिली ऑफ डायरेक्शन है। अब फैमिली ऑफ डायरेक्शन को कैसे लिखना है? डायरेक्शन की फैमिली को एंगल्ड ब्रैकेट से लिखना है और जो उसकी डायरेक्शन है 0 1 0 जो वाई एक्सिस के अलोंग थी, या फिर जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन थी 1 0 0 एंगल्ड ब्रैकेट के साथ लिख दें, या फिर जी एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन थी 0 0 1। अगर हम और भी डायरेक्शंस शामिल करें तो ये फैमिली के मेंबर्स बढ़ जाते हैं। अब इस फैमिली या इस फैमिली या इस फैमिली के मेंबर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, इसके लिए लिखते हैं, इसकी पहचान यह है कि दो इसमें डिजिट्स, इंडिसेस जो हैं 0 हैं और एक मैक्सिमम 1। तो 1 की पोजीशन आप चेंज करते जाएं, जैसे 1 0 0 ये एक डायरेक्शन है। अब मैं ये डायरेक्शन लिखने लगा हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है, ये एंगल्ड ब्रैकेट फैमिली को बताती है और फैमिली के अंदर ये मेंबर्स हैं। ये एक डायरेक्शन। दूसरी, 1 को आगे शिफ्ट कर देता हूं, 0 1 0, तो देखें ये जो फैमिली है वो एक मेंबर भी है, यानी एक मेंबर ही फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक जैसे घराने का सरबराह होता है तो वो भी एक फर्द होता है, तो उसकी फैमिली या घराना लिखा जाए। तो बिल्कुल ये जैसे आप सबसेट लिखते थे मैथमेटिक्स में, तो ये उस तरह से। फिर 0 0 1 ये एक और डायरेक्शन है, और अब इनके उलट कर दें, 1 बार 0 0 डायरेक्शन, 0 1 बार 0, और
001 बार, तो ये एक फैमिली बन जाती है। सारे ये मेंबर्स उस फैमिली के हैं। अब अगर हम सिंपल क्यूब को देखें, इनके अलावा भी फैमिलीज हो सकती हैं। अगर हम ओरिजिन से इस तरफ लें, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, और ये तो इस डायरेक्शन ओरिजिन से ये जी और एक्स के एक्स प्लेन में है, तो एक्स और ये एक डायरेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ओरिजिन से इस तरफ ये लिया जाए तो ये एक दूसरी डायरेक्शन है। इसके दो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, इसके दो एलिमेंट्स या डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं। ये और ये दोनों मेंबर हैं एक ऐसी फैमिली के जिसमें एक इंडेक्स ज़ीरो होगा और दूसरे दो नॉन ज़ीरो। इसी तरह से आप ओरिजिन से ये वाला पॉइंट लें तो ये डायरेक्शन y और x प्लेन में, तो y और x में ये 1 1 और z 0, तो ये इसके इंडिसेस। तो इस तरह से ये एक और फैमिली के मेंबर बन रहे। ये वाले मेंबर्स इसके भी हैं, इसके भी हैं, 2 0 और एक इंडेक्स नॉन ज़ीरो, तो इनमें यही पहचान है। ये फैमिली इससे रिप्रेजेंट करें, इससे रिप्रेजेंट करें या इससे करें, ये दरअसल एक ही फैमिली के 3 नाम हो सकते हैं और उनके मेंबर्स ये हैं। फिर एक और फैमिली अगर ले लें 1 1 0, तो इसके मेंबर्स क्या होंगे? एक तो ये खुद, फिर 1 0 1, फिर 0 1 1, फिर 1 बार 1 0, फिर 1 बार 0 1, फिर 0 1 बार 1, फिर 1 1 बार 0, फिर ये 1 0 1 बार, फिर ये 0 1 1 बार। तो ये आप देखिए कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स। फिर इनके अलावा भी हम आगे बढ़ सकते हैं। 1 दोनों बार, फिर ये दोनों बार, फिर ये 1 1 दोनों बार, यानी दोनों नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास ये 12 मेंबर्स हुए इस फैमिली के। अगर हम ये एक फैमिली ले लें तो इसके मेंबर्स कोई ज़ीरो नहीं होगा इसमें, 1 1 1, तो ये एक मेंबर, फिर 1 बार 1 1 दूसरा मेंबर, फिर 1 1 बार 1, फिर 1 1 1 बार, फिर 1 दोनों पहले वाले बार, फिर आखिरी दोनों बार, फिर बीच वाला पॉजिटिव और ये आखिर वाले दोनों नेगेटिव। तो इस तरह से ये मेंबर्स, सॉरी, ये मैंने फैमिलीज लिख दी हैं, ये डायरेक्शंस हैं, मेंबर्स हैं। तो एंगल्ड ब्रैकेट फैमिली होती है, स्क्वायर ब्रैकेट मेंबर्स। तो ये डायरेक्शन के मेंबर्स हैं। अब आते हैं प्लेन्स की फैमिलीज। तो इधर ये
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये प्लान है और इसके पैरेलल ये प्लान है। ये दरअसल दोनों एक ही प्लान है, आइडेंटिकल। ओरिजिन पे है ये ओरिजिन से इधर है, तो ये इससे आगे भी जा सकती है यहाँ पे। तो इसी तरह से ब्लू कलर से मैं बनाता हूं, ये बेस जो y और x की प्लान है और बिल्कुल टॉप पे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, जो z एक्सिस को काट रही है। y एक्सिस को ये नहीं काट रही, x एक्सिस को ये नहीं काट रही, हाँ उसके साथ पैरेलल है। ये z एक्सिस को काट रही है। अगर z एक्सिस को मैं नेगेटिवली नीचे यूं दिखाऊं -z, तो देखें ये प्लेन z एक्सिस को काट रही है, ये प्लेन z एक्सिस को काट रही है। ये वाली प्लेन y एक्सिस को काट रही है z के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल, ये प्लेन। और ये प्लेन भी z एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल किसको काट रही है? y एक्सिस। आप देखें y एक्सिस को नेगेटिवली मैं इधर ड्रा करूं -y, और इसी तरह से अगर मैं x एक्सिस को उधर ड्रा करूं -x, तो वो पेपर के इनसाइड ऐसे होगा। ये पॉजिटिव x एक्सिस आउटसाइड द पेपर है। अब मैं ग्रीन कलर से एक और प्लान बनाता हूं जो इस तरफ हमारे फ्रंट में है, ये वाली। और इसके पैरेलल उस तरफ y और z एक्सिस में मैं उसको वर्टिकल लाइंस दिखा देता हूं। तो वो वाली प्लान और ये वाली प्लान ये पैरेलल हैं, और वो वाली उस तरफ y और z एक्सिस पैरेलल प्लान से। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। अब हम देखते हैं कि इनके लिए इनके बीच में स्पेसिंग अगर कांस्टेंट रहती है तो ये पूरी एक फैमिली बनाते। तो ये सारी प्लान्स जितनी भी हैं मैंने बनाई, ये एक फैमिली के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बॉटम वाली प्लान है x और y एक्सिस के बीच में बन रही है, तो x और y की ये पैरेलल उनको नहीं काट रही, 0 0 काट किसको रही है? z एक्सिस को। तो ये एक प्लान है। ऐसे ही ये टॉप वाली भी 0 0 1 एक प्लान है। अब ये और ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, इनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन से ऊपर +1 पे है, और इसको हम फिर बार कर देते हैं, z का बार। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली प्लेन ये y एक्सिस को काट रही है, z और x के लिए 0 है, तो इसको 0 1 0 प्लान लिखेंगे। अब इसी के पैरेलल एक ये वाली प्लान है जो ओरिजिन पे है, x और z के पैरेलल, तो ये प्लान वही है 0 1 0, मगर चूंकि ये ओरिजिन पे है तो इधर y अगर +1 है तो ये इधर माइनस। तो ये और ये दरअसल एक ही प्लान है मगर दो मुख्तलिफ पोजीशन पे रखी हुई है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं। जो इधर वाली है ये वाली z x एक्सिस को काट रही है 1 पे, और y के पैरेलल है और z के पैरेलल है, तो ये वाली प्लान 1 0 0 है। और जो उस तरफ है अंदर, ये यहां पे जो नजर आ रही है 1 बार 0 0, तो ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ वो आ रही है। तो ये 6 प्लान्स हैं
ये प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, दो दो पैरेलल हैं, बाकी परपेंडिकुलर हैं तीसरे के। तो आप देखें इनमें 0 0 1 0, तो एक नॉन जीरो है, बाकी दो जीरो। तो इनसे बनने वाली एक फैमिली को आप किसी एक मेंबर को फैमिली बना दें। जैसे मैं इसको लेता हूं 1 0 0, ये फैमिली है। फैमिली के लिए मीडियम ब्रैकेट यूज करते हैं। ये एम ए वहाब ने ये नोटेशन यूज की। तो HKL ये फैमिली है, फैमिली ऑफ प्लेन। तो इसको आप लिख सकते हैं। इन 6 प्लेन्स में से किसी के भी इंडिसेस आप लिखते हैं 1 0 0, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स। इसके अंदर ये सारे मेंबर 6 शामिल हैं। अब ये इसके मेंबर्स की पहचान यह है कि वो आपस में एक दूसरे, जो पैरेलल प्लेन्स हैं वो आपस में इक्वल स्पेसिंग रखती हैं। और सिंपल क्यूब के लिए ABC लेटेस्ट पैरामीटर तीनों तरफ, तीनों एक्सेस के अलांग इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये सारी प्लेन्स मिलके एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इस फैमिली को आप यूं भी लिख सकते हैं 0 1 0, ये भी यही फैमिली है, इसका दूसरा नाम है। इसका तीसरा नाम 0 0 1, इसका चौथा नाम कोई एक बार आप कर दें, इसको या इसको या इसको। तो 6 की 6 मेंबर्स में से किसी एक को लिख के ये मीडियम ब्रैकेट्स लगाएं, तो ये फैमिली की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब इसमें मैं चेंज करता हूं एक और फैमिली, एटॉमिक स्पेसिंग चेंज करते हैं। जैसे ये सिंपल क्यूब, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। तो इसमें मैं रेड कलर से एक प्लेन दिखाता हूं। प्लेन ज़रूरी नहीं कि 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स से भी प्लेन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्लेन पहले 4 पॉइंट्स से बनाता हूँ। एक ये है, एक ये पॉइंट, फिर दूसरा ये है और एक ये है। इनको आपस में ज्वाइन करूँ, ये बन गई और ये बन गई, और इसको यूं ज्वाइन करूँ, इसको यूं ज्वाइन करूँ, तो ये एक प्लेन है। अब इसके लिए ये तो आपके पास A है, ये A है, मगर ये वाली लेंथ अब डायगोनल है इस स्क्वायर का। तो डायगोनल ये लेंथ नॉट इक्वल टू A। तो अब ये एक नई प्लेन मिल गई। तो इसके मिलर इंडिसेस जिसके मालूम करना चाहें हम, तो मिलर इंडिसेस MI फर्स्ट स्टेप के इसके इंटरसेप्ट्स मालूम करें। तो इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, ये y एक्सिस को काट रही है और z एक्सिस को काट रही है। तो y एक्सिस को कहां पे काट रही है, ये है B, तो 1B। z एक्सिस को कहां पे काट रही है, 1C पे, पॉजिटिव 1C पे। x एक्सिस को कहां काट रही है, नहीं काट रही, ये इसके पैरेलल चल रही है। और जो प्लेन किसी लाइन के पैरेलल हो तो वो कहां काटती है, एट इन्फिनिटी। तो मैं यहां पे इन्फिनिटी A लिख देता हूं। ये हैं इंटरसेप्ट्स। अब इन इंटरसेप्ट्स को दूसरे स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरे में हम लेटेस्ट पैरामीटर A B C से डिवाइड करेंगे रिस्पेक्टिव। A 1B डिवाइडेड बाई B, 1C डिवाइडेड बाई C। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद इन्फिनिटी 1 1। अब तीसरे स्टेप में रेसिप्रोकल्स लेना है।
तो रेसिप्रोकल्स 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर 1, 1 ओवर 1, तो ये आपके पास आ जाते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ये 1 ओवर 1, 1, तो ये आपके पास आ जाते हैं। चौथे स्टेप में अगर ये फ्रैक्शन होते तो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते, मगर ये फ्रैक्शन नहीं है तो चौथा स्टेप ज़रूरी नहीं रहा। अब इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एम आई ऑफ दिस प्लान, मिलर इंडिसेस क्या होंगे 0, 1, 1, ये प्लान है, इसको यूं पैरेंथेसिस दे दें। तो अब इसमें आप देखें 2 नॉन ज़ीरो और 1 ज़ीरो है। ये एक और प्लान है पहले वाली जो हमने, जिसमें 2 ज़ीरो थे और 1 नॉन ज़ीरो था, उससे मुख्तलिफ होगी। तो अब ये दूसरी किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो इसी तरह की और भी प्लान्स बना सकते हैं। तो इनकी फैमिली हमारे पास यूं लिखी जाएगी, कोई से 2 नॉन ज़ीरो कर दें, पहले 2 कर लें और तीसरे वाला 0, या इसी को मीडियम ब्रैकेट देके इसी को बना लें। इनके अंदर, इस फैमिली के अंदर मेंबर्स क्या होंगे, 1, 1, 0 एक फैमिली है। तो इसके मेंबर्स, एक तो ये खुद, फिर 0 को चेंज करें पोजीशन, फिर इनके ऊपर बार लगाएं एक एक करके, फिर इस बार को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, फिर दोनों पे बार लगा दें 0। तो ये आपके पास डिफरेंट प्लान्स हैं इस फैमिली के अंदर। तो इस फैमिली का ये नाम रख लें, या इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके, जैसे मैं ये आखिरी वाला सिलेक्ट करता हूं, तो इसको 0, 1 बार, 1 बार, ये और ये सेम फैमिली है। साइज प्लान का चेंज हो जाता है तो दरअसल वो किसी दूसरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। प्लान्स ज़रूरी नहीं कि 4 पॉइंट से ही बने, एटलीस्ट 3 पॉइंट से भी प्लान बन जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन मार्कर से ये बनाता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये, इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ, ये और ये। अगर आप इसको विजुलाइज कर सकें तो ये प्लान तीनों एक्सेस को काट रही है, वाई को भी, ये जी एक्सेस है इधर या उधर, शिफ्ट बात एक ही है, जी को भी काट रही है, एक्स को भी काट रही है। एम आई क्या होंगे, डायरेक्ट मैं एम आई लिखता हूं, इंटरसेप्ट्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट एम आई लिख रहा हूं। A1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 और जी एक्सिस के अलॉन्ग 1, मगर बार, और ये प्लान है। इसकी आपको समझ नहीं आएगी, मैं बताता हूं, मगर एक प्लान और ड्रा करता हूं, मुझे नई फिगर लेना पड़ेगी। तो ये जी एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। अब मैं पॉइंट्स डिफरेंट ले रहा हूं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। रेड कलर से ये लाइन इधर से आ रही है, ये लाइन इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। तो ये एक प्लेन है जो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। y को भी काट रही है, x को भी, z को भी काट रही है एट 1, 1। तो इसके mi 1, 1, 1
प्लान के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। तो ये एम आई है, डायरेक्ट मैंने एम आई लिखी। एम आई कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वही 4 स्टेप्स, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रिपीट कर सकते हैं, हमारे पास ये आएंगे। अब ये तीनों पॉजिटिव हैं, कोई भी नहीं इसमें नेगेटिव। इससे पहले वाली जो है प्लान, वो भी 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी, ये वाली जो ग्रीन कलर से मैंने, मगर जी नेगेटिव एक्सिस। तो दरअसल ये प्लान को आगे आप यहाँ डाउन प्रोड्यूस करें तो ये जी एक्सिस को कहाँ से काटती हुई मिलेगी, ओरिजिन से नीचे काटती हुई मिलेगी, इसलिए नेगेटिव आया। दूसरी जो है, इसको देखें आप, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ओरिएंटेशन प्लान की कुछ ऐसे है कि ये y को भी पॉजिटिव साइड से काट रही है, x को भी, और z को भी पॉजिटिव साइड से काट रही है। मैं एक और फिगर बनाता हूँ प्लान्स के लिए। ये हमारे पास क्यूबिक सेल के लिए इस तरह से एक ब्लॉक है, बहुत सारे उसमें सेल हैं, जैसे 2 और मैं 3 दिखाता हूँ। ये 3 क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेल जोड़े हुए हैं इधर से। ये ओरिजिन है, ये इधर y एक्सिस, ये इधर z एक्सिस, ये x एक्सिस। एक प्लान बनाता हूं मैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको आपस में ज्वाइन किया, ये और ये। तो ये आपके पास ये एक प्लान है। तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? एक्स पे काट रही है, एग्जैक्टली ये एक्स को देखें काट रही है, तो 1a। जी को काट रही है, यस, इधर देखें, ये जी इधर जा रहा है और ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसको अगर हम इधर बढ़ाएं तो ये जी एक्सिस को काट रही है, तो ये 1c पे। इधर ये जी एक्स सॉरी वाई एक्सिस इधर है, ये उसके साथ साथ चल रही है, उसकी इस प्लान, इसकी जो सरफेस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही, उसको नहीं काट रही। तो पैरेलल लाइंस या प्लान्स कहाँ काटती हैं? एट इन्फिनिटी। तो ये इसका इंटरसेप्ट है, तीनों इंटरसेप्ट्स लिख दिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है? ए बी सी से डिवाइड करना है, ये 1 इन्फिनिटी 1। तीसरे स्टेप में क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल तीसरे स्टेप में 1/1, 1/इन्फिनिटी, 1/1। ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब चौथे स्टेप में क्या करते हैं? फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें तो फ्रैक्शन नहीं है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब यही एम आई बन गए 101 प्लान के लिए, तो यूँ लिखेंगे। वापस आते हैं, एक और प्लान दूसरे सेल में मैं ड्रॉ करता हूँ। इस सेल में ये और ये इसके साथ और ये उसके साथ, ये आपस में इस तरह से। तो ये प्लान, ये पॉइंट, ये और ये ओरिजिन और ये, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये और ये और ये सेम प्लान है। अब ये प्लान, इसके लिए एम आई डायरेक्ट लिखता हूं मैं। एक्स एक्सिस को ये नहीं काट रही, उसके पैरेलल है इसकी साइड, तो 0 एम आई लिखने लगा हूं मैं, इंटरसेप्ट्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट एम आई। वाई को ये यहां पे काट रही है, इनफैक्ट ये नेगेटिव वाई है। जी एक्सिस को ये काट रही है पॉजिटिव साइड से।
इसको समझाने के लिए मैं ओरिजिन शिफ्ट करता हूं, जो यहां था, इस सेल में ले आता हूं। ओरिजिन आप यहां भी रख सकते हैं, मैं यहां पे रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये इस किधर किधर से काट रही है एक्सिस को, ये देखने के लिए ज़्यादा आसान है कि हम ओरिजिन को इधर रखें। इधर ये जी एक्सिस, इधर ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखें, ये नेगेटिव वाई को काट रही है इसलिए माइनस, और ये पॉजिटिव जी को काट रही है इसलिए ये पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस को ये नहीं काट रही, उसके साथ साथ चल रही है, लिहाजा ये जीरो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं भी